हाँ तो मित्रों, ये सेंसस संबंधी और मकान सूचीकरण हाउस लिस्टिंग संबंधी सभी समस्या का समाधान एक वीडियो में आप अच्छे तरीके से सुन लें। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो डाटा भरा गया है, देख लीजिए, इसको ढंग से यदि आप देख लेते हैं तो सब कुछ समझ जाएंगे। जैसे देखिए, लाइन संख्या 1 2 3 में 1 2 3 है। देखिए, एक एक ये तीनों जो है ना, एक ही भवन है और ये तीनों परिवार हैं, तीनों परिवार अलग अलग हैं। एक ही भवन है, 3 परिवार हैं और तीनों परिवार अलग अलग हैं, ठीक है। और तीनों का रास्ता भी अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे ही नंबर दिया जाएगा। और ये जैसे कि ये आपको 2 है, 2 ये लाइन, ये जो देखिए, ये वाला 2 है, ये 3 है। तो 2 वाला जो है ना, देखिए, एक भवन है जिसमें एक ही जनगणना मकान है, ठीक है। और इसी प्रकार देखिए, एक चीज़ और जान लीजिए कि एक चीज़ जान लीजिए कि ये जो जनगणना मकान है लगातार बढ़ता जाएगा। जनगणना मकान कभी भी नहीं रुकेगा मित्रों। जनगणना मकान कभी भी नहीं रुकेगा, एकदम चलता जाएगा जनगणना मकान पक्का। और लाइन क्रमांक भी पक्का चलता जाएगा, लाइन क्रमांक, ठीक है। अच्छा, और भवन नंबर भी अपने हिसाब, ये तीनों चलता रहेगा। लाइन क्रमांक, भवन मकान और जनगणना मकान तीनों चलता रहेगा पक्का अपनी गिनती के अनुसार। और ये देखिए, परिवार क्रमांक भी चलता रहेगा 100%। लेकिन जब गैर आवास वगैरह रहेगा, मंदिर वगैरह रहेगा, तो ये देखिए, ये हट जाएगा। परिवार क्रमांक के अंदर ऑप्शन 9, कॉलम 9 के अंदर ये जब जैसे देखिए गैर आवास है तो वो घट जाएगा। बाकी ये भी गिनती के अनुसार चलता रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 20 इस तरीके से चलता रहेगा। और देखिए, लाइन क्रमांक भी चलता रहेगा और भवन क्रमांक, ये भवन नंबर भी चलता रहेगा। लेकिन भवन नंबर में ये बात है ना कि मान लेते हैं भवन नंबर जो है, मान लेते हैं एक ही भवन में 3 है, एक ही भवन के अंदर 3 मकान है, 4 मकान है, तो उनका तो एक कॉमन होगा, जैसे देखिए यहाँ पर है। लेकिन ये भी गिनती के अनुसार चलेगा। देखिए, ये तीनों 3 एक एक मैंने दिया है, लेकिन अब एक के बाद ये 2, देखिए ये जो 3 है, तीन जो है, एक ही बिल्डिंग है, एक ही भवन है, ठीक है ना। तो इस तरह चलता रहेगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। और ये परिवार क्रमांक को भी चलता रहेगा। यहाँ पर गिन कर लास्ट में लिख दीजिएगा। और यहाँ पर ये गिनती गिन के 9 भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये लिख दीजिएगा। लेकिन ये ज़रूरत नहीं है, इसके अनुसार आपको ऑनलाइन करना है, इसी के अनुसार आपको ऑनलाइन करना है। और एक देखिए, एक बार और है कि एक बार जो है भवन संख्या जो मकान, जो भी आप डाटा भर रहे हैं, तो भवन संख्या कभी गलत नहीं होना चाहिए। भवन संख्या, जनगणना मकान, ये भवन संख्या तो कभी गलत नहीं। भवन संख्या भरने से पहले 4 बार 5 बार सोच लें, है ना, भवन संख्या। और ये फिर जनगणना मकान और ये परिवार नंबर अपने आप जनरेट हो रहा है। तो बाकी सब आइटम सुधार देंगे आप। जितना आइटम, इधर का आइटम जितना आइटम है, इधर का जितना आइटम है, आप इसको आप आसानी से सुधार लेंगे। लेकिन भवन संख्या को सुधारने में प्रॉब्लम हो रही है। और डाटा को जल्दी, जैसे मान लेते हैं कि ये सारांश देखे के अंदर आप जाएंगे, तो जो आप मिटा दिए, पहले तो मिटाना नहीं है सारांश देखे, तो सारांश देखे के अंदर मान लीजिए अपूर्ण लिख रहा है, या डाटा अपडेट करने में अपूर्ण लिख रहा है, मिटा दिए हैं कुछ, तो वैसे मिटाने से बचें, डिलीट करने से बचें। फिर भी अगर आप डिलीट कर दिए हैं तो उसका उपाय हम आपको बता रहे हैं। तो हाँ, तो मान लेते हैं कि अगर कोई गलती प्रविष्टि हो जाती है, गलती से एंट्री हो जाती है, तो उससे आप डिलीट कर सकते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम आएगी अगले एंट्री से। भवन संख्या सही भरें, हमेशा सही भरने की कोशिश करें। एवं जो भी लाइन क्रमांक है, जनगणना मकान नंबर है, परिवार क्रमांक, ये तीनों चीज़ अपने आप जनरेट हो रहा है। इसे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। क्योंकि हम लाइन क्रमांक, जनगणना मकान नंबर और परिवार क्रमांक खुद से नहीं भर सकते हैं, ठीक है। लाइन क्रमांक, जनगणना मकान नंबर और परिवार क्रमांक खुद से आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है, अपने आप जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो भवन नंबर भरने से पहले 10 बार सोचें, 5 बार सोच कर ही भवन नंबर डालें कि पीछे आपका भवन नंबर क्या था, उसमें एक जोड़ दें। अगर पीछे 25 है तो आप 26 कर दें, फिर 26 है तो 27 कर दें, ठीक है। और गलत प्रविष्टि डाटा एंट्री को सिंक कर दिया गया है, तो आप अगर गलत सिंक हो गया है तो उसके लिए ये प्रक्रिया अपनाएं। पहला ये है कि सिंक किए गए डाटा का संशोधन करें, बटन पर जाएं। सिंक किए गए डाटा, देखिए यहाँ पर जो है सिंक, ये जो है ना, डेटा अपडेट करें जो है, ठीक है, डाटा संशोधन करें, बटन पे जाने के बाद, है ना,
डाटा फिर उसके क्या करना है, गलत एंट्री वाले डाटा पर जाकर एडिट ऑप्शन करें। इसमें जब जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आएगा, एडिट का ऑप्शन आएगा, एडिट का ऑप्शन। तो एडिट का ऑप्शन करने से सब चीज़ आप एडिट नहीं कर सकते हैं, ये भी बात जान लीजिए। सब चीज़ आप भवन नंबर को एडिट नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम होगी, होगा वो भी होगा, लेकिन दिक्कत होगी। बाकी सब चीज़ें जैसे कि और सब कॉलम है ना, और सब कॉलम है, जो दुनिया भर का कॉलम यहाँ पर पड़ा हुआ है, पेयजल, प्रकाश, शौचालय, ये सब चीज़ आपको ना, ट्रांसजेंडर वगैरह, ये सब चीज़, SC ST, ये सब चीज़ आप भर सकते हैं आराम से, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इसमें ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। तो फिर तीसरा काम क्या है कि एंट्री में क्या करना है आपको, अन्य कोई चुनना है। इसमें अन्य कोई ऑप्शन चुनना है, अन्य कोई, और दूसरा ऑप्शन में 1 2 3 4 नहीं, अन्य कोई ऑप्शन चुने, ठीक है। और फिर उसके बाद चौथी बात है कि क्वेश्चन नंबर 7 में कोड, क्वेश्चन नंबर 7 में कोड 0 मतलब खाली चुने। क्वेश्चन नंबर 7 में कोड 0 खाली चुने, ठीक है। और दिए गए बॉक्स में खाली लिखकर आगे डाटा की पुष्टि कर दें। अब ये डाटा अपडेट कर दें, अब ये डाटा को अपडेट कर दें और सेक्शन में चला जाएगा, ठीक है, सेक्शन में चला जाएगा, वहाँ से डिलीट करें। एवं उसके उपरांत उसके बाद मकान सूची की प्रविष्टि सेक्शन से इस भवन नंबर को टाइप करके सही एंट्री करें। यदि आपने पहले से ही सही एंट्री की है तो सिर्फ गलत एंट्री को डिलीट कर दीजिए, दोबारा से एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात है कि डिलीट करने की आवश्यकता से बचें बार बार। और एक बात और है कि आप कभी भी अपने ऐप को अनइंस्टॉल ना करें, इससे आपका पुराना डाटा उड़ने की संभावना होती है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि यही आपके पास फॉर्मेट है, और यहाँ पर ये सब भरा हुआ है। देखिए गैर आवास में देखिए ये सब खाली हो जाएगा, ये सब गैर आवास में यही भरेंगे, 1 2 3 कॉलम भरेंगे, घर का ऐसा ये भर देंगे, और यहाँ गैर आवास का एक कोड डाल देंगे 9। और ये गैर आवास वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, लिखने वाला रहता है ऑप्शन, किस लिए भरना है, गैर आवास किस लिए, भूसा रख रहे हैं कि वहाँ पर गेस्ट है, वहाँ पर लिखना पड़ेगा हिंदी में। फिर उसके बाद ये सब आसान है, भर लीजिएगा, और यहाँ मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, और यहाँ अपना ये सब तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो असली दिक्कत यही है इसके अंदर। तो चैनल को, इसमें सारी वीडियो, सारा प्रॉब्लम तो हमने समाधान कर ही दिया है, इसके अंदर देख लीजिए, ठीक है, इसके अंदर। और ठीक है।